मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज फ्रक्टोज की संरचना पर है। इससे पहले अपन ग्लूकोज की संरचना कर चुके हैं और उसकी हेमी एसिटल और पायरेनोज संरचना को अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की जो संरचना है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो अपन डिस्कस करेंगे वो है अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। विभिन्न रासायनिक और भौतिक प्रयोगों के आधार पे फ्रक्टोज का जो अणुसूत्र है वो C6H12O6 ज्ञात किया गया है। NMR वगैरह ये फिजिकल प्रोसेस होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं ये केमिकल प्रोसेस होते हैं, जिनके आधार पर किसी यौगिक का संरचना सूत्र या अणु सूत्र ज्ञात करने का प्रोसेस आरंभ करते हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें पता लगी वो किया कि जब फ्रक्टोज का अपचयन किया गया और उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया गया तो जो यौगिक प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन में 6 कार्बन परमाणु एक श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं। उसी आधार पर फ्रक्टोज में भी माना गया कि सभी 6 कार्बन परमाणु एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और उसकी अभिक्रिया क्या है कि C6H12O6 ये अपन ने अणुसूत्र इसका ज्ञात किया है, ये वाला। तो जब C6H12O6 को अपन ने रेड फास्फोरस प्लस HI से अभिक्रिया कराई, अपचयित कराया, तो ये अपने पास कंपाउंड मिला जिसमें 6 कार्बन परमाणु एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और सभी अपचयित अवस्था में। नॉर्मल हेक्सेन यौगिक का नाम। जब 6 कार्बन परमाणु पता लग गए तो ये भी पता चल गया कि ये एक श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसमें पहला पॉइंट अपन ने जो डिस्कस किया है वो है विवृत श्रृंखला की उपस्थिति। ओपन चेन स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। दूसरी चीज ज्ञात की गई कि इसमें कार्बोनाइल समूह उपस्थित है या नहीं। एल्डिहाइड या कीटोन क्या चीज है, कौन सा समूह उपस्थित है। तो कार्बोनाइल समूह की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए फ्रक्टोज की अभिक्रिया HCN से करवाई गई, हाइड्रोजन साइनाइड से। तो उत्पाद के रूप में साइनोहाइड्रिन कंपाउंड मिला। साइनोहाइड्रिन में जो साइनोहाइड्रिन कंपाउंड जो बना वो HCN के योग से बना। C5H12O5 एक कार्बन एक ऑक्सीजन सूत्र में से अपन ने कम किया है, ये कीटो फॉर्म की उपस्थिति में रूप में उपस्थित है, C डबल बॉन्ड O। जब HCN से रिएक्शन कराई तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जाके जुड़ा और CN कार्बन से जुड़ा और अपने को साइनोहाइड्रिन कंपाउंड मिला C5H12O5C। इसमें एक OH जुड़ा हुआ है और एक CN जुड़ा हुआ है। ये यौगिक है साइनोहाइड्रिन, साइनोफ्रक्टोज। तो इस अभिक्रिया के बाद जब फ्रक्टोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन या सेमीकार्बाजाइड आदि यौगिकों से करवाई गई तो क्रमशः अपने को हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराने पर ऑक्सिम प्राप्त हुआ, हाइड्राजीन से रिएक्शन करने पर हाइड्राजोन प्राप्त हुआ, फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराने पर फिनाइल हाइड्राजोन प्राप्त हुआ। इसी तरह 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराएं तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन कंपाउंड मिलता है। ये रिएक्शंस कैसे हुई कि फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल उसने रिएक्शन की हाइड्रोक्सिलामीन से, तो कीटोन समूह का जो डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन है इसने हाइड्रोजन से रिएक्शन की माइनस वाटर, एक अणु जल का इसमें से निकल गया। तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोक्सिल अमीन
ऑक्सिम अपने को प्राप्त हुआ हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करके। सिमिलरली रिएक्शन होगी हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जब रिएक्शन करेगा तो कीटोनिक समूह का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन, ये माइनस वाटर और कंपाउंड बना हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से क्या बनेगा? हाइड्रोजन। इसी प्रकार यदि फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करें तो फिनाइल हाइड्रोजन में भी बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगी। कीटो समूह का ऑक्सीजन और फिनाइल हाइड्रोजन का H2 माइनस वाटर और कंपाउंड बना फिनाइल हाइड्रोजन। ये सारी रिएक्शंस चाहे वो HCN की हो, चाहे हाइड्रोक्सिल अमीन की हो, हाइड्रोजन की हो, चाहे फिनाइल हाइड्रोजन की हो, जीन की हो, इन सभी की रिएक्शंस प्रदर्शित करती है कि फ्रक्टोज में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है। अब कार्बोनाइल समूह में कौन सा उपस्थित है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसका अपन विश्लेषण आगे करेंगे। तो कीटोन की समूह की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन किया गया। फ्रक्टोज में कीटोन समूह उपस्थित है जो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता। एल्डिहाइड की तुलना में अधिक प्रबल ऑक्सीकारक की जरूरत होती है, इसीलिए इसने फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस अभिकर्मक के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं की। जब इसका HNO3 के साथ ऑक्सीकरण करवाया गया तो 3 प्रकार के अम्ल प्राप्त हुए। एक 5 कार्बन परमाणु का ट्राईहाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड, दूसरा 4 कार्बन परमाणु का टार्टरिक एसिड और तीसरा 2 कार्बन परमाणु का ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त हुए। और अभिक्रिया में यह ज्ञात हुआ कि इनमें से कोई भी अम्ल ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या फ्रक्टोज में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के संख्या के समान हो। अर्थात 6 कार्बन परमाणु का कोई अम्ल प्राप्त नहीं हुआ। इसका यह माना गया कि जो कीटोन समूह है वो टर्मिनल एटम पे नहीं है बल्कि श्रृंखला के बीच में है कार्बोनाइल समूह, और जब श्रृंखला के बीच में वो कार्बोनाइल समूह उपस्थित है तो निश्चित तौर से कीटोन समूह है। अब कीटोन समूह है तो इसके विघटन का पैटर्न देखा गया। कौन से कार्बन परमाणु पे कीटोन समूह उपस्थित है उसको ज्ञात किया गया। कीटोन की कंफर्मेशन होने के बाद कि कार्बोनाइल समूह में कीटोनिक समूह उपस्थित है, उसके बाद विश्लेषण किया गया कि ये कीटोन समूह श्रृंखला में किस कार्बन परमाणु पर उपस्थित है। जब अभिक्रिया कराई गई फ्रक्टोज की, अपचयन की अभिक्रिया कराई गई और इसका अपचयन सोडियम मरकरी अमलगम से करवाया गया तो 2 प्रकार के यौगिक प्राप्त हुए, 2 एपीमर प्राप्त हुए। उन 2 एपीमर में सेकंड कार्बन पोजीशन पर OH समूह की स्थिति में फर्क था। एक यौगिक ऐसा प्राप्त हुआ जिसमें OH समूह श्रृंखला के राइट साइड में जुड़ा हुआ है और दूसरा यौगिक ऐसा प्राप्त हुआ जिसमें OH समूह श्रृंखला के लेफ्ट में जुड़ा हुआ है। राइट वाले जिसमें OH समूह राइट साइड में जुड़ा हुआ है श्रृंखला के OH समूह, वो कंपाउंड था डी सॉर्बिटोल। उसका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया तो ज्ञात हुआ वो सॉर्बिटोल है। और जिस यौगिक में OH समूह लेफ्ट साइड में जुड़ा हुआ था दूसरे कार्बन परमाणु पर, वो यौगिक मैनोस था। इन सॉर्बिटोल और डी सॉर्बिटोल डी मैनोस, इन दोनों की प्राप्ति या इन दोनों की उपलब्धि या इन दोनों के बनने से यह साबित हुआ कि कीटो समूह दूसरे कार्बन परमाणु पर उपस्थित है। यदि दूसरे कार्बन परमाणु पर कीटो समूह उपस्थित नहीं होता तो 2 भिन्न विन्यास वाले एपीमर
ऐसे एपीमर जिनमें सेकंड पोजीशन पर OH समूह की विन्यास में ओरिएंटेशन में फर्क है नहीं प्राप्त होते। इन दोनों यौगिकों को बनना ही इस बात से सिद्ध हुआ कि कीटो समूह दूसरे कार्बन परमाणु पर उपस्थित है। अब बात करें श्रृंखला की हो गई, कार्बोनाइल समूह हो गई, एल्कोहलिक समूह की बात करें कि फ्रक्टोज में एल्कोहलिक समूह उपस्थित है और उपस्थित है तो कितने हैं। जब फ्रक्टोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई गई तो यह पाया गया कि 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के अणु क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद के रूप में फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट यौगिक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब फ्रक्टोज में 5 एल्कोहलिक समूह उपस्थित है और पांचों एल्कोहलिक समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज एक स्थायी यौगिक है। यदि 2 या 2 से अधिक कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं तो यौगिक अस्थायी हो जाता और गर्म करने पर जल का एक अणु का त्याग कर देता। लेकिन फ्रक्टोज एक स्थायी यौगिक है और जल का अणु ऐसे त्याग नहीं करता, तो इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि फ्रक्टोज में एल्कोहलिक समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। इसी आधार पर फ्रक्टोज के लिए एक श्रृंखला सूत्र प्रतिपादित किया गया। उस श्रृंखला सूत्र में 5 OH समूह अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े प्रदर्शित किए गए। सेकंड कार्बन परमाणु पर कार्बोक्सिलिक समूह की उपस्थिति दर्शाई गई। 6 कार्बन परमाणु एक लंबी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। यह श्रृंखला सूत्र फ्रक्टोज के लिए प्रस्तावित किया गया। ऊपर जो अपन ने डिफरेंट केमिकल प्रोसेस किए हैं उनके आधार पर, अभिक्रियाओं के आधार पर। अब 5 परमाणु ऐसे ही जुड़े हुए हैं, एक ही श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और सेकंड कार्बन परमाणु पर फ्रक्टोज में कार्बोनाइल समूह उपस्थित है, कीटोन समूह उपस्थित है। यह ज्ञात करने के लिए ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया गया, ऑक्सीकृत अपघटन किया गया। जब ऑक्सीकृत अपघटन किया गया, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज किया गया, तो HiO4 के साथ रिएक्शन करने पे 5 अणु काम में आए। सबसे पहले ये CH2OH टूटा, जिसके फलस्वरूप अपने को एक HCHO का मॉलिक्यूल मिला। उसके बाद क्रमशः 1-2 बॉन्ड टूटे और ये तीसरा बॉन्ड टूटा, तो 3 CHOH ऑक्सीकृत हुए HCOOH फॉर्मिक एसिड में। तो 3 अणु अपने पास फॉर्मिक एसिड के मिले, HCOOH के। ये जो कीटो समूह था, ये कीटो समूह टूटा CO2 में। ऑक्सीकृत किस में हुआ? CO2 में। और टर्मिनल वाला, दूसरे टर्मिनल वाला CH2OH भी किस में कन्वर्ट हो गया? HCHO में। तो 2 अणु तो अपने को फॉर्मल्डिहाइड के प्राप्त हुए HCHO के, 3 अणु अपने को प्राप्त हुए फॉर्मिक एसिड के और 1 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का प्राप्त हुआ। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु प्राप्त हुआ, इसने सिद्ध किया कि कीटोन समूह उपस्थित है और दूसरे कार्बन पर है। ये इस HiO4 के अभिक्रिया से प्रदर्शित हुआ, जब एक एक कार्बन क्रमशः टूटता गया और ऑक्सीकृत होता गया। इस आधार पर फ्रक्टोज के लिए ये जो संरचना सूत्र प्रस्तावित की गई थी, उसे मान्यता दी गई। ये आपका टोटल फ्रक्टोज की संरचना का है। यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको ये कंप्लीट बताना है, इसी क्रम में बताना है।
थैंक यू।